वरुण पुरोहित जी, इस बात का जवाब तो आप ही ठीक से दे सकते हैं कि धीरज साहू अगर आपके राज्यसभा सांसद हैं, आपने पूरा बैकग्राउंड उनका खंगाला होगा, इतना पैसा वो इकट्ठा कर रहे हैं, तो जवाबदेही तो पार्टी की कुछ बनेगी ना इस पर। प्राची जी, आप बिल्कुल सही हो। पार्टी का सांसद है तो पार्टी की जवाबदेही है। जयराम रमेश जी ने जो क्लैरिफिकेशन किया उससे भी आगे क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। और अगर वो एजेंसीज डिक्लेयर करती हैं कि 2 नंबर का काम है तो उसको सस्पेंड भी करना चाहिए पार्टी से। ये तो 1-2 दिन रुकना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद ये प्रश्न उठेगा। अब जब मैं पूछ रहा हूँ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स, तो चलो केंद्र सरकार, इनका टेररिज्म चल रहा है तो उससे इनको सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है, इनके कार्यालय बन रहे हैं, एसी कार्यालय पूरे देश भर में, रैलियां हो रही है, रोड शो हो रहे हैं, तो कैसा कोई श्रमदान से तो आ ही नहीं रहा है। तो सब जानते हैं जनता पागल थोड़ी है देश की। तो ये चीज देखने वाली बात है। मैं आपको डिपेंड नहीं कर रहा किसी भी चीज को। ये गुजरात के पुल गिर रहे हैं, महेश शाह गायब हो गया, हाईवे धस रहे हैं, उस पर तो जांच की बात करते नहीं है। खाली कांग्रेस कांग्रेस दिन भर एक चैप्टर रट लिया है, इनको रटा दिया जाता होगा दफ्तर में कि तुमको यही सब बोलना है, दूसरे से अंडरस्टैंड बोलना है, दूसरों के लिए आपको गलत शब्दों का उपयोग करना है, ये आचरण इनको सिखा दिया जाता है। अब ये हूं कर रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा ना हूं कर रहे, करोड़ पर जवाब देना पता नहीं ये बात रट के आए हो क्या, चिट्ठी आई है कांग्रेस ऑफिस से। मैं नहीं बोल रहा हूँ बीच में, आप परेशान, आप ही सारा ज्ञान लेकर के पैदा हुए हो, दूसरे को बोलने नहीं दोगे। मैंने रोका ही नहीं आपको, ये इतना नाराज क्यों? अरे थोड़ा 10-20 लाख रुपए का हिस्सेदारी आपका भी था क्या? ऐसे नाराज क्यों हो रहे हैं? हंस के बहस कीजिए भाई, पैसा आपका नहीं, सांसद आपका नहीं, डर आपको नहीं, दिक्कत आपको नहीं, तो हंस के बात कीजिए। अच्छा रुक जाइए, जल क्यों रहे इतने ज्यादा? देखिए वो चुप हो जाते हैं एक बार बोलने पे। बोले मैं नहीं बोल रहा हूँ। नहीं तो देखो क्या होता है, मैंने आपको कहा मैं कोई रेयरली टोकता हूँ, तो उसकी आपने रोका, मैं रुक गया, क्षमा भी मांग लेता हूँ। लेकिन इन लोगों का एक आचरण जो है ना, इनको एक समाज में रहना है, इनकी समझ नहीं आ रहा मोदी जी हमेशा तो रहेंगे नहीं। अगर आप इस प्रकार का अभद्र आचरण सीख लोगे तो आने वाली जनरेशन पे क्या पड़ेगा प्रभाव। मैं फिर कह रहा हूँ डिफेंड नहीं कर रहे हम सांसद को, मैं कह रहा हूँ और भी कांग्रेस में कोई भ्रष्ट है तो हमारे लिए तो पार्टी को फायदा है। जी ये बात आपको समझ में आ गई, एक मिनट, ये बात आपको समझ में आ गई कि डिफेंड नहीं करना चाहिए। ये बात क्या बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े नेताओं, आपके शीर्ष नेतृत्व को समझ में नहीं आ रही? चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? यही अगर बीजेपी का नेता होता और उसके यहाँ से इतने सारा कैश मिलता तो भर गई होती ट्विटर की टाइमलाइन। बयान सुनाते सुनाते थक जाते हम लोग। प्राची जी, जयराम रमेश जी ऑथराइज पर्सन है, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। क्या क्लैरिफिकेशन दिया है उन्होंने कहा ये उनका निजी मामला है। अब निजी मामला कहने लेने से पार्टी की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। जब तक कि एजेंसीज का क्लैरिफिकेशन नहीं आएगा कि 2 नंबर का पैसा है क्या है, कोई आप अपन भी कैसे कह सकते हैं किसी के लिए, वो क्लैरिफिकेशन आ जाएगा कि 2 नंबर का पैसा है। मुझे एक बात की जानकारी दीजिए वरुण जी, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। अगर 1 नंबर का भी पैसा है तो क्या इतना सारा पैसा हम इकट्ठा कर सकते हैं? कोई तो लिमिटेशन होती होगी ना। ये इतनी सारी अलमीरा भर के, ये 176 बैग भर के हम इकट्ठा कर सकते हैं कि इतना सारा कैश? प्राची जी, झारखंड का आरबीआई है ये। बोलो, ये बीच में आ गए, ये आरबीआई बोले। मैं कह रहा हूं अगर ये जब तक जो चीज एजेंसी के जैसे सब जुडिस हो जाता है मामला, तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते। अरे यार, आप तो दुकान, आपकी दुकान चलाना चाहते हो, आप बोल लो, आपको ज्यादा शौक है बोलने का, मैं तो इंटरप्ट नहीं किया ना आपको। संजय जी चुप रहिए, दर्द हुआ है इनको, पैसा गया है भाई घर से, इनकी मानसिक हालत समझिए, बोलने दीजिए। बोलो भाई, बोलो, आप ही बोलो। ये देख लिया आपने किस प्रकार का आचरण इन लोगों का। ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब स्लीपर मोड है। अच्छा, आप रुक जाइए, रुक जाइए।